नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। अंग्रेजी के पेपर में 100 में से 100 नंबर लाने की क्या आपको स्ट्रेटेजी आज से बनानी है, जिसकी मदद से आप अंग्रेजी के पेपर 100 मार्क्स छोड़ के आ सकते हो। फ्रेंड, बात करते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ अंग्रेजी के पेपर की, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। बात करें अंग्रेजी के पेपर की, तो अंग्रेजी का पेपर आपका 2 सेक्शन में बटा रहता है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। दोनों सेक्शन के लिए 50-50 अंक निर्धारित रहते हैं। फ्रेंड, अगर आप इन दोनों सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन पर अगर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेते हो तो आप पास आसानी से हो जाओगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको सिर्फ 33 नंबर चाहिए और दोनों सेक्शन 50-50 नंबर के हैं। तो किसी एक सेक्शन पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो आप पास आसानी से हो जाओगे, 33 नंबर लेके आ जाओगे। लेकिन आपका टारगेट पास होना नहीं है, आपका टारगेट है 90% अचीव करना है, यानी 90% या इससे अबव लेकर के आनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए दोनों के दोनों सेक्शन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर एक भी सेक्शन पर हल्की पकड़ रह जाएगी तो आप पूरे मार्क्स लेकर के नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं अंग्रेजी के पेपर का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने मैंने रख दिया है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सिलेबस से कम क्या क्या हो गया है। देखिए, अंग्रेजी के पेपर का सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। प्रोज की बात करें तो इससे 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर एंड आई एम जॉन सर्ट। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो इसमें देखिए 1, 2, 3 पोइट्री आपकी हटा दी गई है। फ्रॉम एन इलेजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ला बेले डेम सेम्स मर्सी एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये 3 पोइट्री आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। उसके बाद देखिए, शॉर्ट स्टोरी में चैप्टर नंबर 4 द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये हटा दिया गया है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो इतना सिलेबस ऑलरेडी कम हो गया है, तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिए, बात करते हैं प्रोज में से कितने नंबर का पूछा जाने वाला है। यानी 10, 5, 15, 4, 19 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके प्रोज से पूछने वाले हैं। तो प्रोज में एक आपका पैसेज रहेगा, उसमें रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट रहेगा, वो 10 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट लिखते समय बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। यानी राइटर का नेम और चैप्टर का नेम लिखते समय आपको बिल्कुल भी गलती वहां पर नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर पहला चैप्टर ही लिखा हुआ है आपके सामने, अ गर्ल विद अ बास्केट। तो चैप्टर के जो वर्ड है इसमें गर्ल की जगह बिल्कुल सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट में इस वजह से कॉन्स्टेंट रेफरेंस लिख करके आप 10 नंबर पक्के कर सकते हो। इसमें राइटर का नेम और उसके पार्ट के नाम में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ अभी आगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो वो 10 क्वेश्चन आप याद कर लोगे तो उनमें से ये वाला क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, 5 नंबर यहाँ पर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा, इनको आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पोइट्री। तो पोइट्री में भी एक 10 नंबर का ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसमें भी सेम वही गलती नहीं करनी है। जो इसके चैप्टर का नाम है, उसके राइटर का नाम है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बाकी आपके नंबर मिल जाते, कोई नहीं काट सकता। और बात देखिए, यहाँ पर 7 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, 3 सेंट्रल आइडिया मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, उन 3 में से बोर्ड परीक्षा में आपको मिल जाएगा, वो हमारी नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिल जाएंगे वो कौन से 3 सेंट्रल आइडियाज हैं। इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं, उनकी आपको अलग अलग वीडियोज मिलेगी। इसी तरीके देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, ये 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। यानी एक तो हाइपरबोला, एक ऑक्सीमोरन और एक पर्सोनिफिकेशन, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच आपको तैयार कर लेने हैं। 3 में से एक आपको 100% मिल जाएगा, 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेक्शन 1 खत्म हो जाता है 50 नंबर का। अगर आप मतलब मात्र आधे घंटे की आगे पढ़ाई करते हो तो सेक्शन 1 में कम से कम 45 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर। इसके बाद आपके नंबर जो कटते हैं वो कटते हैं सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन बी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्यूचर में एग्जाम के बाद भी आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्शन बी आता है, सेक्शन ए का कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक सुपर बुक बनाया हुआ है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी और इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न
यानी एक एक नंबर के क्वेश्चन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर सभी क्वेश्चन को समावेश किया गया है। वो सारे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर से हमने निकाल करके डाले गए हैं। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सुपर बुक बनाया गया है। इसमें आपको नए प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। इस बुक की फीस मात्र 300 रुपये हमने रखी है। इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बुक को हमसे प्राप्त कर सकते हो। अभी देखिए बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, ये सबसे हार्ड रहते हैं क्योंकि इनमें स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं। तो आपको अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसके लिए आपको सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए क्योंकि सेक्शन बी में अक्सर गलतियां होती रहेंगी। ये वाले मार्क्स हैं 2, 4, 6, 8 मार्क्स, इनमें सबसे ज़्यादा गलतियां होंगी क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनमें आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अभी से रिवीजन करते हो तो आपके ये कंटेस्ट हो जाएंगे, लास्ट मोमेंट पर वेट करते रहोगे तो ये 8 नंबर आपके बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, इनमें आप पकड़ नहीं बना पाओगे। उसके बाद देखिए वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी टोटल कितने नंबर का रहता है? 3, 3, 6, 2, 8 और 3, 11 और 3, 14 नंबर की आपकी वोकैबुलरी है। इसमें 14 नंबर की जो वोकैबुलरी है पूरी की पूरी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पूरी के पूरे PDF आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनमें से बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। वैसे ऑलरेडी ये पूरी वोकैबुलरी हमने सुपर बुक में कंप्लीट कर दी है। आप सुपर बुक परचेज करते हो तो उसमें आपको ये मिल भी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ये 10 नंबर का रहता है। इसमें कोई भी छात्र पूरे नंबर नहीं लेके आ पाता है क्योंकि ट्रांसलेट करने में कुछ न कुछ गलतियाँ होती हैं, तो इसमें आपकी पकड़ थोड़ी हल्की रह सकती है, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे राइटिंग, अनसीन पैसेज, ऐसे राइटिंग में आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। 12 नंबर है यहाँ पर। 5 इंपॉर्टेंट ऐसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए, उनको आप तैयार कर लोगे तो उनमें से ही आपको ऐसे मिल जाएगा। अच्छे तरीके से ऐसे आपको रिवीजन कर लेना है, राइटिंग के रूप में लिखना है, पैराग्राफ बना करके लिखना है। जो भी हेडिंग है, हेडिंगों के रूप में आपको निबंध लिखना है, हेडिंगों के नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से ऐसे में आप अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और लास्ट में बच गया अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 6 नंबर का है। अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको उस पैसेज में ही दिए हुए रहते हैं, तो अच्छे तरीके से इस पैसेज का रिवीजन करके अनसीन पैसेज के जो 6 नंबर हैं उनमें भी आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको पता लग गया होगा इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना है तो कौन से सेक्शन में आपकी कितनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सेक्शन ए है, ये बहुत आसान है अकॉर्डिंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंक निर्धारित हैं लेकिन यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सेक्शन ए में मेहनत कम है और नंबर आप ज़्यादा लेकर के आ सकते हो क्योंकि सेक्शन ए से मैक्सिमम कोर्स आपका सेक्शन ए से हटा है, न कि सेक्शन बी से। एक तो आपका सिलेबस कम है और जो आपके सिलेबस में उसी में से फंसने वाला है, यानी मान लो 3 चैप्टर में से अगर एक चैप्टर आ रहा है आपके पेपर में तो 3 चैप्टर आप इजीली याद कर सकते हो। सेंट्रल आइडिया फिक्स है, 3 में से एक आना ही है, फिगर ऑफ स्पीच भी फिक्स है, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे के सारे फिक्स हैं, इनमें से आना ही आना है। अगर आप 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो उसमें से आपके 10 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश के पेपर में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। सेक्शन ए पर आपको मजबूत पकड़ होनी चाहिए, सेक्शन बी पर भी आप मजबूत पकड़ बना सकते हो अगर आप अभी से अध्ययन करना स्टार्ट करते हो तो। धन्यवाद दोस्तों।